नमस्कार, स्वागत है आप सबका। भारत के हाथ एक ऐसा खजाना लगा है जो पूरे देश की तकदीर बदलने की ताकत रखता है। ये खजाना है लिथियम का। जम्मू कश्मीर में लिथियम का एक भंडार मिला है जिसकी क्षमता 59 लाख टन है। इसे वाइट गोल्ड भी कहा जाता है। भारत में पहली बार इतनी बड़ी मात्रा में लिथियम मिला है। यानी जीआईएस ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लिथियम के भंडार का पता लगाया है। हम हैं उसी सलाल डैम की जो रियासी के सलाल इलाके में पड़ता है। तो लिथियम का ये भंडार माता वैष्णो देवी के बेहद पास मिला। लिथियम का ये भंडार रियासी जिले के सलाल हेमना गांव के पास मिला है, जो माता वैष्णो देवी से ज्यादा दूर नहीं है। लिथियम का ये खजाना इतना बड़ा है कि ये भारत की तकदीर बदलने की क्षमता रखता है। भारत अब दुनिया में वो दर्जा हासिल कर सकता है जो अभी तक चीन का था। विशेषज्ञों के अनुसार ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा लिथियम रिजर्व हो सकता है। इतनी भारी मात्रा में लिथियम मिलने से नॉन फेरस मेटल के क्षेत्र में अब भारत की निर्भरता दूसरे देशों में कम होने की उम्मीद है। ऐसे में सवाल है कि आखिर इससे देश को कितना फ़ायदा मिलेगा, हमें और आपको इसका क्या लाभ मिलेगा। तो चलिए जानते हैं हम इस वीडियो में। जीएसआई के विशेषज्ञ 3 साल से जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के सलाल कोटली गांव में सर्वे कर रहे थे। इस दौरान यहाँ 6 हेक्टेयर ज़मीन से सबसे हल्के खनिज लिथियम का 59 लाख टन का रिजर्व पाया गया है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि लिथियम खनिज भंडार का घनत्व भी बहुत अधिक है, यानी जिस क्षेत्र में ये खनिज पाया गया है उसमें लिथियम को ज़्यादा मात्रा में निकाला जा सकेगा। कॉमनली लिथियम 220 ppm ग्रेड पर मिलता है, लेकिन माता वैष्णो देवी तीर्थ की पहाड़ियों के नीचे मिला लिथियम 500 ppm से ज़्यादा ग्रेड का है, यानी कि ये बहुत अच्छा है। चलिए अब आपको साधारण भाषा में समझाते हैं कि लिथियम होता क्या है। लिथियम बिग बैंग से निकलने वाली एकमात्र ऐसी धातु है जो सबसे हल्की धातु है। ये पानी के साथ एक ज्वलनशील प्रतिक्रिया पैदा करती है जिससे ऊर्जा पैदा होती है। लिथियम एक तरह का रेयर एलिमेंट है। इसका इस्तेमाल मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक व्हीकल समेत दूसरे चार्जेबल बैटरियों को बनाने में किया जाता है। लिथियम एक नरम और चांदी जैसी सफ़ेद धातु होता है जिसका प्रयोग कई उत्पादों में किया जाता है, और इसका रिजर्व मिलना भारत के लिए बड़ी क्रांति भी साबित हो सकती है। लिथियम का इस्तेमाल थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन में भी किया जाता है। इसका इस्तेमाल एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के साथ मिक्स्ड मेटल बनाने के साथ ही मिक्स्ड मेटल की क्षमता बढ़ाने में भी किया जाता है। मुख्य रूप से लिथियम को सेरेमिक और कांच के उत्पादों, ग्रीस, फार्मास्यूटिकल कंपाउंड, एयर कंडीशनर और एल्यूमिनियम उत्पादन में उपयोग किया जाता है। सबसे कम घनत्व वाली धातु होने के कारण लिथियम बैटरी के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण घटक माना जाता है। जहां दुनिया ग्रीन एनर्जी पर शिफ्ट हो रही है, उस वक्त देश में लिथियम का भंडार मिलना किसी जैकपॉट से कम नहीं है। लिथियम का इस्तेमाल कार, फ़ोन और दूसरे रिचार्जेबल बैटरी में होता है। स्मार्टफोन हो, इलेक्ट्रिक हो या नॉर्मल कार या फिर कोई बैटरी वाला प्रोडक्ट, इन सब में लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल होता है। आने वाले वक्त में एनर्जी का बड़ा सोर्स लिथियम आयन बैटरी होगी। दुनिया भर के तमाम देश पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर अपनी निर्भरता को कम कर रहे हैं। इन सब में लिथियम का बड़ा योगदान है। दरअसल इसकी वजह लिथियम आयन बैटरी है। इसका इस्तेमाल रिन्यूएबल एनर्जी को स्टोर करने के लिए किया जाता है। कभी जिस लिथियम की कोई इतनी वैल्यू नहीं थी, इस क्रांतिकारी इनोवेशन की वजह से लिथियम सोना बन गया है। भी कंपनी का आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं या जो भी बैटरी का आप व्हीकल यूज़ कर रहे हैं, उसमें लिथियम आयन बैटरी डली है या लिथियम पॉलीमर बैटरी डली है, क्योंकि लेड एसिड बैटरी के मुकाबले लिथियम बैटरी का लाइफ स्पैन 10 गुना ज़्यादा है। वजन के हिसाब से भी इसका जो वजन होता है वो 5 से 7 गुना कम होता है। इफ़िशियंसी भी ज़्यादा होती है। 4000 किलो लेड एसिड बैटरी 600 किलो लिथियम आयन बैटरी के बराबर होती है। एक टेस्ला कार
600 किलो लिथियम आयन बैटरी पर काम कर सकती है। वहीं लेड एसिड बैटरी पर निर्भर करें तो उसे 4000 किलोग्राम की आवश्यकता होगी। लेड एसिड के विपरीत लिथियम आयन बैटरी को बिना किसी विफलता के लगभग 10% क्षमता तक डिस्चार्ज किया जा सकता है और हजारों बार रिचार्ज भी किया जा सकता है। रीन्यूएबल बैटरी के स्टोरेज के लिए भी पावर ग्रिड में भी लिथियम का ही इस्तेमाल होता है। लिथियम आयन बैटरी ने इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, कंप्यूटिंग, डिजिटलाइजेशन में क्रांति ला दी है, जो अब दुनिया को क्लीन एनर्जी की ओर ले जा रही है। 2019 में रसायन विज्ञान क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार लिथियम आयन बैटरी पर काम करने के लिए एक संयुक्त रूप से 3 वैज्ञानिकों को दिया गया था। आने वाले दिनों में कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए लिथियम का ये भंडार हमारे लिए बहुत बड़ी संभावना लेकर आया है। अभी तक हम अपनी ज़रूरत का लिथियम पूरी तरह से आयात करते थे। लैपटॉप, स्मार्टफोन से लेकर इलेक्ट्रिक कार की बैटरी तक अब लिथियम से ही बनने लगे हैं। ये लिथियम आयन बैटरी ही है जिसने इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में क्रांति ला दी है। यही नहीं, इसका उपयोग धातु उद्योग, रसायन उद्योग और दवा उद्योग में भी कुछ मात्रा में होता है। भारत में 59 लाख टन का लिथियम का रिजर्व मिला है। सवाल ये है कि इससे देश में क्या कुछ बदलेगा? क्या लिथियम का ये भंडार देश में एक नई क्रांति लाएगा? जिस भारत के विश्व गुरु बनने की बात हम सालों से सुनते आ रहे हैं, क्या लिथियम का ये भंडार हमारे लिए विश्व गुरु बनने का मौका है? इन सभी सवालों के जवाब के लिए हमें लिथियम की भूमिका को समझना होगा। आज दुनिया भर में ग्रीन एनर्जी पर स्विच होने की बात हो रही है। कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए दुनिया भर की सरकारें ग्रीन एनर्जी को प्रमोट कर रही है। इसमें लिथियम का बड़ा रोल है। लिथियम आयन बैटरी की मदद से रीन्यूएबल एनर्जी को स्टोर किया जा सकता है। इस एनर्जी को बाद में यूज़ भी किया जा सकता है। अच्छी बात यह है कि ये बैटरी रिचार्जेबल होती है और इनकी लाइफ ज़्यादा होती है। इस तरह से लिथियम आने वाले भविष्य में एक ज़रूरी मेटल बन जाता है। लिथियम आयन बैटरी में दूसरे मेटल्स भी होते हैं, लेकिन इसमें मुख्य भूमिका लिथियम की ही है। इलेक्ट्रिक कार हो या फिर बड़े इलेक्ट्रिक ट्रक, इन सभी में लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल होगा। भारत में लिथियम का भंडार मिलने से देश बैटरी मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट कर सकेगा। अगर दुनिया भर में प्रमुख लिथियम प्रोड्यूस करने वाले देशों की बात करें तो अभी तक भारत इसमें नज़र नहीं आता है। इस भंडार के मिलने से भारत की स्थिति मजबूत होगी। चलिए अब लिथियम की कीमत के बारे में बात करते हैं। लिथियम की कीमत वैरी करती है। जैसे शेयर मार्केट में हर दिन किसी कंपनी के शेयर की वैल्यू तय होती है, उसकी तरह की कमोडिटी मार्केट है। इस मार्केट में मेटल की वैल्यू तय होती है। फिलहाल लिथियम की कीमत प्रति टन 57,36,119 रुपीज़ है। भारत में लिथियम का बहुत बड़ा रिजर्व मिला है, किंतु इसके आगे अभी भी बहुत कुछ करना शेष है। ऐसा नहीं है कि जानकारी हो गई है तो शीघ्रता से इसके खनन का कार्य शुरू हो जाएगा। 2021 में कर्नाटक में भी कुछ मात्रा में लिथियम भंडार का पता चला था, पर अभी तक हम उसका ज़रा भी उपयोग नहीं कर सके हैं। भारत में खोजा गया लिथियम रिजर्व अभी इन्फर्ड रिसोर्स कैटेगरी में रखा गया है, जिसका मतलब होता है कि अभी सब कुछ अनुमानित ही है, जिसका अभी अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है। सीमित सैंपल और उपलब्ध भूवैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर इसकी मात्रा और ग्रेड का अनुमान लगाया गया है। इसकी गुणवत्ता और ग्रेड को प्रमाणित करना अभी भी शेष है। इसमें अभी कुछ और समय लगेगा। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे डेटा के मुताबिक बोलिविया के पास सबसे ज़्यादा लिथियम रिजर्व्स हैं। बोलिविया के पास 21 मिलियन टन लिथियम रिजर्व्स हैं। दूसरे नंबर पर आता है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के पास 17 मिलियन टन। इसके बाद आता है चिले। चिले के पास 9.2 मिलियन टन। फिर आता है अमेरिका। अमेरिका के पास है 6.8 मिलियन टन। ऑस्ट्रेलिया के पास है 6.3 मिलियन टन। और इसके बाद चाइना के पास है 4.5 मिलियन टन। और अब इंडिया के पास मिला है 5.9 मिलियन टन का लिथियम रिजर्व्स।
इसका मतलब 5.9 मिलियन टन लिथियम रिजर्व के साथ इंडिया पहुंच गया है 6ठे नंबर पर। अगर हम लिथियम उत्पादक की बात करें कि दुनिया के 3 सबसे बड़े लिथियम उत्पादक कौन हैं, तो वो ऑस्ट्रेलिया 52%, चिली 24.5% और चीन 13.2%। ये तीनों देश लिथियम के सबसे बड़े उत्पादक हैं। अभी हाल ही में मार्च महीने में एक बड़ी खबर ईरान से आई। ईरान जो सेलफोन, लैपटॉप और इलेक्ट्रिक वाहनों में इस्तेमाल होने वाले धातु की वैश्विक दौड़ में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में खुद को स्थापित कर रहा है, ईरान ने ये दावा किया है कि लिथियम का एक बहुत बड़ा भंडार ईरान में मिला है। CNBC के अनुसार ईरान के उद्योग, खान और व्यापार मंत्रालय के एक अधिकारी मोहम्मद हादी अहमदी ने ईरानियन स्टेट टेलीविज़न में इसकी पुष्टि की है। अहमदी ने कहा कि ईरान में पहली बार हमीदान में एक लिथियम रिजर्व की खोज की गई है। उन्होंने कहा कि उनके मंत्रालय का मानना है कि रिजर्व में लगभग 8.5 मिलियन टन लिथियम है। यदि ये संख्या सटीक है तो इसका मतलब होगा कि ईरान के पास अब दक्षिण अमेरिका के बाहर सबसे बड़ा लिथियम भंडार है। पिछले साल के US जियोलॉजिकल सर्वे ने अनुमान लगाया था कि दुनिया में कुल लिथियम भंडार 89 मिलियन टन है, जिसका अर्थ है कि ये खोज दुनिया के लिथियम का लगभग 10वां हिस्सा हो सकती है। और फिर प्रश्न यहाँ भी यही आता है कि ईरान में मिला जो लिथियम का भंडार है वो कितने उच्च ग्रेड का है और ये कितना किफ़ायती हो सकता है। इसमें भी अभी और जांच की आवश्यकता है। ईरान में लिथियम रिजर्व मिलना चीन के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है, क्योंकि ईरान के कुछ शेष आर्थिक सहयोगियों में से एक चीन अपनी तेज़ी से बढ़ते बैटरी उद्योगों के लिए लिथियम के नए स्रोत खोजने में लगातार लगा रहता है। दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक वाहन बाजार का घर चीन ने नए बाज़ारों में लिथियम उत्पादन में तेज़ी लाने के लिए भारी निवेश किया है, जिसमें बोलीविया में राज्य द्वारा संचालित लिथियम रिफाइनरी में हाल ही में अरबों डॉलर का निवेश शामिल है और चीन के ईरान के साथ घनिष्ठ आर्थिक संबंध है। इसके अतिरिक्त ईरान को किसी भी लिथियम को निकालने और रिफाइन करने के लिए चीनी निवेश पर भरोसा करने की आवश्यकता होगी। ईरान के पास इतने बड़े भंडार को संभालने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। निश्चित रूप से ये चीनी इन्वेस्टमेंट और एक्सप्लोरेशन के लिए बहुत अधिक अनुकूल होगा। ईरान चाहेगा कि चीनी कंपनियां यहाँ आएँ और यहाँ पे काम करें। भारत में 5.9 मिलियन टन लिथियम रिजर्व मिलने की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। खनन मंत्रालय लगातार दुर्लभ धातुओं और ऊर्जा स्रोतों की तलाश करने में जुटा हुआ है। नई टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक दुर्लभ धातुओं की आपूर्ति में सुधार के लिए हर संभव उपाय और तरीकों की खोज बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने पहले ही कहा है। निस्संदेह जम्मू कश्मीर में लिथियम भंडार मिलना भारत के विकास के लिए कितना अहम हो सकता है, ये हर कोई समझ रहा है। इस नॉन फेरस यानी अलौह धातु के इस भंडार के बारे में विस्तार से जानना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि आखिर इससे भारत को क्या और कितना लाभ हो सकता है। इस समय दुनिया भर में ग्लोबल वार्मिंग सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। इस परिवर्तन को धीमा करने के लिए विश्व को ग्रीन एनर्जी की तरफ स्विच होने की आवश्यकता है, जो हर स्तर पर जारी है। इस कारण पूरे विश्व में लिथियम जैसे दुर्लभ धातुओं की मांग बढ़ गई है, जो भौतिक और तकनीकी विकास के साइड इफ़ेक्ट्स को तुलनात्मक रूप से कम करने में सक्षम है। विश्व बैंक का कहना है कि हरित समाधान हेतु महत्वपूर्ण खनिजों की खोज और खनन में 500% की वृद्धि होगी तो ही हम 2050 तक वैश्विक जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने में समर्थ हो सकेंगे। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि लिथियम खनन की प्रक्रिया भी पर्यावरण के लिए सुरक्षित नहीं है। लिथियम कठोर चट्टानों और भूमिगत खारे जलाशयों में से निकाला जाता है। अभी तक इसके बड़े भंडार ऑस्ट्रेलिया, चिली और अर्जेंटीना में हैं, जो विश्व के विभिन्न देशों में आपूर्ति करते हैं। चीन ने इसी वर्ष बोलीविया के साथ विशाल लिथियम भंडार को नियोजित करने के लिए $1 बिलियन की साझेदारी की है। हालांकि ग्रीन एनर्जी को बूस्ट करने के लिए
देखे जाने वाले लिथियम की प्रोसेसिंग भी इको फ्रेंडली नहीं है। इसकी शोधन प्रक्रिया में बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है और साथ ही ये प्रक्रिया बहुत मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में छोड़ती है। साथ ही ये धातु पृथ्वी पर किसी स्वाभाविक प्रक्रिया से नहीं बनती है। वैज्ञानिकों ने माना है कि ये एक ब्रह्मांडीय तत्व है जो चमकीले तारे के विस्फोटों से बना है, जिसे नोवा कहा जाता है। नासा द्वारा किए गए एक अध्ययन में ये बात कही गई है कि बिग बैंग के समय ही जब ब्रह्मांड की संरचना का प्रारंभिक गठन हुआ था, तभी लिथियम भी अस्तित्व में आया। अधिकांश लिथियम परमाणु प्रतिक्रियाओं से निर्मित होता है, जो नोवा विस्फोटों को ऊर्जा प्रदान करता है। ये भी कहना जल्दीबाजी होगी कि इस भंडार के मिलने के बाद लिथियम को लेकर ऑस्ट्रेलिया या अर्जेंटीना देशों पर हमारी निर्भरता खत्म हो जाएगी, जब तक ये तय नहीं हो जाता है कि भारत में किस तकनीकी से इसे निकाला जा सकता है और हमारे भंडार की वास्तविक क्षमता कितनी है, तब तक हम इसे अपनी उपलब्धि नहीं कह सकते। किंतु जैसा अनुमान लगाया जा रहा है, यदि सब कुछ उसके अनुरूप हुआ तो संभावना है कि दूसरे देशों से लिथियम इंपोर्ट पर हमारी निर्भरता काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। चिली, अर्जेंटीना आदि देशों में लिथियम पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। वहाँ भूमिगत खारे पानी से इसे निकाला जाता है। इस पानी में 6 से 7% तक ही लिथियम होता है, मगर भारत में ये कुछ पत्थरों में पाया गया है। इस दुर्लभ धातु को निकालने और इसका शोधन करने के लिए हाई टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार देश में ये बॉक्साइट में पाया गया है। चूँकि भारत में बॉक्साइट के रिजर्व कई जगहों पर हैं, इसलिए जम्मू कश्मीर की सफलता अन्य तमाम रिजर्व के लिए भी लिथियम प्राप्ति की संभावना पैदा कर रही है। भारत में मिलने वाला लिथियम भंडार हमें कितना आत्मनिर्भर बनाएगा, उसके आकलन के लिए थोड़ी और प्रतीक्षा करनी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।